दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ काम की खबरें। दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की सिद्धू बोले बादल ने बोए काले कानून के बीज, इन्होंने ही मोदी को दिया था कृषि कानून का आइडिया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक और केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल की सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े सवाल पूछे गए तो सिद्धू ने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए नो कमेंट कह दिया। आपको बता दें कि यूपीए शासनकाल का जिक्र करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने 78,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया था। कैप्टन सरकार ने भी 5,000 करोड़ किसानों का और 500 करोड़ भूमिहीन किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन बादल सरकार ने 25 पैसे भी माफ नहीं किए। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियां भी कांग्रेस ने ही बनाई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों को साधने में जुटी है योगी सरकार। 18 सितंबर को आयोजित करेगी किसान सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध झेल रही बीजेपी सरकार अब यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने में जुट गई है। आने वाली 18 सितंबर को यूपी बीजेपी किसान सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कि धर्म की दलाली करती है बीजेपी, खुद को बोलती है हिंदू पार्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का नया लोगो जारी किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है लेकिन खुद को हिंदू पार्टी कहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी कहती है लेकिन देवी लक्ष्मी पर हमला करती है और महिलाओं की ताकत को कमजोर करके माँ दुर्गा पर भी हमला करती है। बीजेपी धर्म की दलाली करती है लेकिन खुद को हिंदू पार्टी बताती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राकेश टिकैत ने असादुद्दीन अवैसी को बताया बीजेपी का चाचू जान, छिड़ गई है सियासी बहस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल रहा है। अभी सूबे में अब्बा जान से लेकर राजनीति जंग चल रही थी, लेकिन अब चचा जान की एंट्री भी हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन अवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चचा जान बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चचा जान यानी कि असादुद्दीन अवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असादुद्दीन अवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि कोई बाहर से हमारे प्रदेश में आया है, किसी को फायदा देने आया है तो उसको सम्मान देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 64,180 करोड़ की है ये स्कीम, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी मजबूत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बजट यानी कि 1 फरवरी 2021 में इस साल घोषित पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस योजना से बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाओं में सुधार आएगा। ये योजना 64,180 करोड़ रुपए की है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम की क्षमता को डेवलप करने, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए संस्थानों को डेवलप किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इस बार भी बिना पटाखों के होगी दिल्ली की दिवाली। बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर लगा दिया गया है पूरी तरह से प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि त्योहार के समय में देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिवाली के दौरान पटाखों के स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों पर ये प्रतिबंध लागू करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे कि व्यापारियों का नुकसान हुआ। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब बच्चों को इस स्कीम के तहत अब मिलेंगे 2,000 की जगह 4,000 रुपए। जाने क्या किए गए हैं सरकार ने बदलाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने इस देश में जैसे ही अपने पैर पसारे तभी से ही मानो कई लोगों के घर परिवार बिखर गए। कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। ऐसे में इन बच्चों का सहारा बनके अब साथ दे रही है केंद्र सरकार। जी हाँ, सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को लॉन्च किया है। सरकार इसके तहत बच्चों को 2,000 रुपए देती है, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब सरकार मदद के तौर पर बच्चों को 2,000 की जगह 4,000 रुपए देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुजरात में नए मंत्रियों को
आज 1:30 बजे दिलाई जाएगी शपथ। दावा है कि पिछली कैबिनेट के सभी दिग्गज होंगे बाहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात में नेतृत्व में बदलाव के बाद बुधवार को होने वाली कैबिनेट का विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट विस्तार से पहले पार्टी में अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही थी। बताया तो ये जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर पार्टी के कई नेता नाखुश हो गए और इसी वजह से मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुरानी कैबिनेट के सभी पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा। नई कैबिनेट में 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि सीएम भूपेश पटेल की नई कैबिनेट यानी कि आज 16 सितंबर को 1:30 बजे होगी। कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राजभवन में होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में 27,176 नए मामले, जबकि 284 की मौत, आधे से ज्यादा केस केरल में दर्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें से करीबन 16,000 केस केरल से हैं। केरल में नए मामलों में मामूली गिरावट आई है। इससे पहले एक दिन में 20,000 से ऊपर मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 24 घंटे में 284 कोरोना मरीजों की मृत्यु भी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट के लिए कांग्रेस ने मांगे हैं आवेदन। भरनी होगी 11,000 रूपए की फीस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव के लिए उम्मीदवारी का दावा करने वाले लोगों से आवेदन मंगवाए हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने टिकट के लिए आवेदन करने वालों के लिए फीस भी निर्धारित कर दी है। कांग्रेस का टिकट मांगने वालों को 11,000 रूपए की फीस भी देनी होगी। कांग्रेस में टिकट के लिए 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तालिबान में रार, हक्कानी नेटवर्क के नेता से तीखी बहस के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल छोड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ आपसी रार भी छिड़ गई है। एक रिपोर्ट की माने तो समूह के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल छोड़ दिया है। हाल के समय में तालिबान के नेतृत्व में असहमति की अपुष्ट खबरें भी आई हैं। तालिबान के एक सूत्र ने इन खबरों को पुख्ता बताया है कि बरादर और शरणार्थियों के मंत्री और आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सदस्य खलील उर रहमान हक्कानी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। तालिबान के सूत्रों की माने तो विवाद के बाद बरादर ने काबुल छोड़ दिया है और वो कंधार चले गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में आज रात से शुरू हो सकती है बारिश, गुजरात में भी रेड अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। IMD ने कहा है कि उड़ीसा के समुद्री तट पर पैदा हुए डिप्रेशन की वजह से भारत के 13 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। उसने कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का उत्तर मध्य हिस्सा और उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश का एक दौर शुरू हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।